मायका। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। बिस्तर ठीक करते हुए रीना आवाज देती है, नव्या, काव्या, तुम दोनों आकर सो जाओ। बहुत रात हो गई है। लेकिन दोनों बहनें सोना ही नहीं चाहती और कहती है कि मम्मी पहले हमें नानी माँ के साथ वीडियो कॉलिंग करनी है। रीना ने कहा, नहीं बेटा, नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है रहती, वो दवा खाकर सो गई होंगी। कल सवेरे उठकर बात कर लेना। वो दोनों बहनें माँ की बात सुनकर सोने चली जाती हैं। रीना के पति अनिल रांची में एक ऑफिस में कलर की नौकरी करते हैं। नव्या और काव्या वहीं के एक स्कूल में पढ़ती हैं। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। कल नव्या का जन्मदिन है और वह हर जन्मदिन पर नानी माँ से वीडियो कॉलिंग करती है। नानी माँ अपनी टूटी फूटी आवाज में तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू यह गाना सुनाती थी एवं उसके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर खरीदती थी। नानी काव्या को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। नानी का जब तक स्वास्थ्य ठीक था वह 1-2 महीने में आ जाया करती थी एवं बेटी और नातिनों की पसंद की चीजें लाना नहीं भूलती थी। लेकिन इधर कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अक्सर बीमार रहती हैं। इस कारण वो आ भी नहीं पा रही थी। इसलिए फोन ही एकमात्र सहारा था जिसके जरिए वे लोग प्रतिदिन आपस में बात कर लिया करते थे। कभी कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए देख लिया करती थी। आज नव्या और काव्या सुबह ही उठ जाती हैं और वे दोनों मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं ताकि मम्मी पापा को प्रणाम कर सवेरे और नानी माँ को फोन करके प्रणाम कर सके। लेकिन उस कमरे का नजारा ही कुछ और था। फोन पर बातें करते करते रीना रोए जा रही थी और अनिल भी खड़े थे। तब तक दोनों बहनें भी आकर कंधे को सहलाते हुए मम्मी को सहारा देती हैं और बहते हुए आंसुओं को पोंछती हैं। लेकिन रीना लगातार रोए जा रही थी। नव्या ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो रीना ने रोते रोते कहा, बेटा तुम्हारी नानी माँ नहीं रही, अब हम सबको छोड़कर दूर चली गई हैं। इतना सुनना था कि दोनों बहनें भी फूट फूट कर रोने लगी। वे सब जल्द से जल्द अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहते थे। लेकिन कोरोना की वजह से कई ट्रेनें रद्द थी और ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी जिसके कारण कार से जाना संभव ना हो सका। वे सभी मन मसोस के रह जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।